जो कोई भी परेशानी में होता है, अल्लाह पाक कैसे इस आयत के पढ़ने के साथ ही उसकी मदद फरमाते हैं। हमारे मोहल्ले में मोहम्मद इब्राहिम भाई रहते थे। अभी बैरून मुल्क दावत तबलीग में साल का सफर लगा कर के ही आए थे, और जब वो मेरे पास बैठे तो मुझे बताने लगे कि एक बार ऐसा हुआ, मैं दीन से काफी दूर था, दीन के नजदीक कैसे आया। वो बताने लगे कि एक बार किसी अल्लाह वाले की मजलिस में इस तरीके से बैठा कि दावत तबलीग वाले बार बार मेरे दरवाजे पे आते, और जब भी आते मैं बेटे से कहता कि इनसे कह दे मैं घर में नहीं हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि मैं चला गया इनके साथ और जाकर के बैठ गया। तालीम हो रही थी, गश्त के बाद तालीम होती है, जोहर की नमाज के बाद तालीम हो रही थी। वहां एक जमात जो किसी दूसरे 4 महीने की जमात आई थी, उनके अमीर साहब बयान करने लगे और अल्लाह वालों की कारगुजारियां सुनाने लगे कि अल्लाह पाक कैसी दुआएं कबूल फरमाते हैं। जब वो मुख्तलिफ दुआएं कबूल करने के वाकयात सुनाने लगे तो मैं उनके पास बैठा। मैंने कहा कि आजकल कहाँ ऐसी दुआएं कबूल होती हैं बुजुर्गों, आप क्यों ऐसी बातें बताना चाहते हैं नौजवानों को, क्यों नौजवान नस्ल को खराब कर रहे हैं, आजकल कहाँ दुआएं कबूल होती हैं। तो उन बुजुर्गों ने कहा, देखो बेटा, याद रखना मेरी बात को कि जब कभी भी मुश्किल में पड़ जाओ तो फौरन हस्बिनल्लाहु व निअमल वकील का जिक्र करना, फिर देखना अल्लाह पाक कैसे मदद फरमाते हैं। मैं उस वक्त मजाक उड़ा के चला गया। हुआ यूं कि सन 2011 जून में, उन दिनों में रावलपिंडी में बहुत सख्त तरीन गर्मी पड़ रही थी, काफी शिद्दत थी। तो बच्चों ने कहा कि अबू जान नीलम वैली चलते हैं कश्मीर में। वहां मैं पहले भी हो करके आया था, दोबारा रातों रात प्रोग्राम बनाया। मेरे पास TZ गाड़ी थी, फौरन गाड़ी निकाली और हम घर से फैमिली के साथ नीलम वैली जाने का इरादा कर लिया। जब नीलम वैली 8 मुकाम की पास पहुंचे तो वहां पर शदीद बारिशें हो रही थीं और जगह जगह लैंडस्लाइडिंग हो रही थी। काफी मिट्टी और कीचड़ सड़क पे पड़ा हुआ था। सड़क मुकम्मल तौर पे बंद थी, सड़क का नामो निशान खत्म हो चुका था। ये ऐसी जगह थी, यहाँ से कोई रास्ता आगे जाने के लिए था ही नहीं। मजबूरन गाड़ी एक जगह पे रोक दी, नीचे उतार ली और जायजा लेने लगा कि किस तरह यहाँ से गाड़ी आगे गुजार दी जाए। जब कोई तरकीब ना सोची, काफी देर खड़ा रहा। मैं गाड़ी पे चढ़ के गाड़ी को स्टार्ट किया और गाड़ी को थोड़ा सा आगे ले गया। अब वो ऐसी जगह फंस गई मिट्टी में, जहां से चारों टायर उसके घूमना शुरू हुए और उससे जो कीचड़ उठता वो सारे का सारा गाड़ी पे पड़ना शुरू हो गया। जब मैंने उतर के नीचे देखा तो गाड़ी एक चट्टान पे खड़ी थी। गाड़ी के चारों पहिए बहुत बुरी तरह कीचड़ में धंस चुके थे और सिर्फ बॉडी कीचड़ के ऊपर थी। तो वो कहने लगे कि मैंने जितनी कोशिश करनी थी कर ली और आखिर में थक हार गया, बुरी तरीके से नाकाम हो गया कि गाड़ी एक ऐसे टीले पे आकर रुक गई थी कि गाड़ी का नामो निशान ही नहीं था कि अब यहाँ से आगे निकलेगी। मैंने वहां पे काफी आवाजें लगाना शुरू कर दी कि कोई हो सकता है हमारी मदद को आ जाए, कोई हो सकता है हमारी मदद को आ जाए। लेकिन दूर दूर तक न बंदा और न बंदे की जात, नामो निशान ही नहीं था। ऊपर से शाम सर पे आ चुकी थी। वो कहने लगे कि ऐसे आलम में मैंने अपनी आंखों से देखा कि बारिश से मिट्टी के बड़े बड़े पीसेस उस पहाड़ी से कटना शुरू हो जाते और आके रोड पे गिरते। मैंने काफी आवाजें लगाई। जब मदद को कोई न पहुंचा, हर तरफ से मायूस हो गया, तो मुझे उन बुजुर्ग की वो बात याद आई जो उन्होंने मुझे महफिल में की थी। तो यकीन माने मैंने अपनी आंखों के साथ वो मोइज़ा देखा। जब मैंने हस्बुनल्लाह व निअमल वकील का जिक्र करना शुरू कर दिया, मैंने कहा, या मेरे मौला, अब मैं सारी दुनिया से कट चुका हूं, अब तेरे अलावा और कोई रास्ता नहीं है, अब तू मेरी मदद फरमा। जब इसका जिक्र करना शुरू कर दिया तो देखते ही देखते जिस गाड़ी मेरी जिस चट्टान पे थी, अल्लाह के हुक्म से वो एकदम से आवाज आई और वो फटी। मिट्टी ने
खुद रास्ता बना लिया, चारों टायर जमीन पर लगे। मैं गाड़ी में बैठा, वहां से गाड़ी चलाना शुरू कर दी। यकीन माने कि गाड़ी ऐसे चल रही थी जैसे पक्के रोड पर भी नहीं चलती। तो मेरे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, ये बात बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जब इंसान परेशानी मुश्किलात के भंवर में फंस जाता है, हर तरफ नजरें दोहराता है, हर तरफ से इंसान जब मायूस हो जाता है, फिर कोई नहीं होता उसके सिवा जो आपको मुश्किलात में से निकाले। आप मेरे दोस्तों ये वाकया जहां तक हो सके बता दें, अपनी बहनों को बता दें, भाइयों को बता दें कि कैसे हस्बुनल्लाह व निअमल वकील का विर्द करना शुरू किया और फिर अल्लाह पाक की मदद कैसे नाज़िल हुई। फिर अल्लाह पाक गुनाहों को उस मौके पे नहीं देखते कि ये बहुत गुनाहगार है, ये दीन से दूर है, ये दीन के नजदीक है। अल्लाह पाक ये नहीं देखते। मेरे दोस्तों, हम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, जिसकी उम्मत में आने के लिए नबियों ने भी दुआएं मांगी हैं। अल्लाह से दुआएं मांगी हैं कि या अल्लाह हमें भी उम्मत मोहम्मदी में से बना। आपको एक बनी इसराइल का वाक़या सुनाना चाहता हूँ। बनी इसराइल में मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक नौजवान था जो बहुत ही सरकश था, अपने नफ्स पर जुल्म करने वाला था। उसको मौत आ गई वीराने में, शहर के दरवाजे के करीब। अब हुआ क्या था कि शहर वालों ने उसे शहर से निकाल दिया था कि तुम इतने गुनाहगार हो, तुम्हारी वजह से कहीं हम पर अल्लाह का अजाब ना आ जाए। उसको शहर से दिखे देखे निकाल दिया था। अब वो वीराने में था। वीराने में ना उसका कोई खाना, ना कोई पीना, ना कोई हमदम, ना गम गुसार। सर्दी का मौसम था और वो बीमार हो गया और दुआ देने वाला भी कोई नहीं था। अब उसको अपने अकेलेपन का एहसास हुआ कि मेरा यहाँ कोई नहीं। जब इंसान अकेला होता है तो अल्लाह की तरफ फौरन मुतवज्जह हो जाता है। चुनाचे उसकी वफात हो गई। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाज़िल फरमाई, मेरे औलिया में से एक वली को मौत आ गई है, आप वहां जाइए, उसको नहलाइए और उसके जनाजा की नमाज पढ़िए और ऐलान कर दीजिए जिसके गुनाह बहुत ज्यादा हों, वो अगर उसके जनाजे में हाजिर हो जाएगा, मैं उसके भी गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। जब बनी इसराइल में मूसा अलैहिस्सलाम ने ये ऐलान किया तो कहते हैं कि लोग अपने घरों में से फौरन निकल आए, सारे के सारे वहां पहुंचे और फरमाया अल्लाह ताला ने, और फिर उसको आप बुलंद कीजिए ताकि मैं बेहतरीन ठिकाना अता फरमाऊं। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान कर दिया। बनी इसराइल में बहुत लोगों का मजमा लग गया, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। जब लोग वहां पहुंचे तो लोगों ने उस बंदे को पहचान लिया और कहने लगे, या नबी अल्लाह, ए अल्लाह के नबी, हाज़ाहु वल फासिक, ये तो वो फासिक है जिसको हमने बस्ती से निकाल लिया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वो भी इस बात पे बड़े हैरान, बड़े ताज्जुब, हाँ ये तो वही बागी है, वही नौजवान है जो गुनाहों के बगैर रहता ही नहीं था। इसके बारे में अल्लाह पाक ने ये वही नाज़िल फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाज़िल फरमाई और फरमाया, सही कह रहे हैं ये लोग और ये इसके गवाह हैं, मगर जब इस बंदे को इस वीराने के अंदर वफात आई, इसने अपने दाएं देखा और अपने बाएं देखा, इसको कोई दोस्त नजर नहीं आया, कोई अपना करीबी नजर नहीं आया, अकेला था। इसने अपने नफ्स को बहुत बारीक पाया, अकेला पाया, अपने आप को जलील पाया, अपने आप को टूटा हुआ पाया। तो फिर इसने मेरी तरफ, ऊपर आसमान की तरफ देख के ये लफ्ज कहे, इलाही, ए अल्लाह, तेरे बंदों में से एक बंदा हूं, गरीब,
शहर से निकला हुआ हूं, कोई मुझे शहर में रहने नहीं देता। अगर मैं जान लेता कि आपका अजाब जो आप मुझे देंगे आपके मुल्क में इजाफा कर देगा, अगर आप मुझे माफ फरमा देंगे आपकी शाही में कुछ कमी हो जाएगी उससे। ए अल्लाह, मैं आपसे मग़फ़िरत का सवाल ही न करता। मेरा दर्जा और मेरा ठिकाना आपके सिवा कोई दूसरा नहीं। और आपने ये फरमाया है कि मैं गफूर हूं और रहीम हूं। अल्लाह मेरी उम्मीद पर आप नाकाम न कर दे। या मूसा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं उसकी दुआ को रद्द कर दूं और वो इतना अपने आप को पमाल करके दुआ मांग रहा है। उसने मुझसे मेरे ही वसीले से दुआ की, मेरे सामने गड़गड़ाया। मैं अपने इज्जत की कसम खाता हूं, अगर उसने सारी दुनिया के गुनाहगारों के बारे में मुझसे दुआ की होती, मैं उसके इनकसार की वजह से सब गुनाहों को माफ फरमा देता। अल्लाह अकबर कबीरा। वो कैसा बंदा था? अल्लाह फरमाते हैं सारी दुनिया के गुनाहगारों के बारे में अगर वो मुझसे उस वक्त दुआ मांगता तो मैं सारी दुनिया के गुनाह को माफ फरमा देता। या मूसा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, मैं बंदे की, परदेसी बंदे की पनाहगाह हूं और मैं उसका दोस्त हूं और मैं उसका रकीब हूं और मैं उस पर रहमत करने वाला हूं। हमारा परवरदिगार कितना करीम है, कितना मेहरबान है। यकीनन हमें मांगना नहीं आता, अगर हम सही तरीके से मांगे तो रब करीम यकीनन हमारे तमाम गुनाहों को माफ फरमा देंगे।